पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडेय होंगे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। एसपी विधायक दल के चुने गए नेता अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में बड़ा एक्शन। कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। दिल्ली एलजी ने भी मांगी हादसे पर रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में गरमाई सियासत। बीजेपी आप में जुबानी हमले शुरू। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज दूसरे दिन भी बैठक। यूपी मामले में अनर्गल बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत। और पीएम मोदी के मन की बात के 112वें एपिसोड का प्रसारण। मैथ ओलंपियाड के विजेताओं से पीएम ने की बात। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने की भी अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर बिहार के दरभंगा से, जहां वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्राद्ध कर्म के बाद लालू यादव ने दरभंगा में मुकेश सहनी के पैतृक घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके पिता की हत्या पर दुख जताया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने जीतन सहनी के चित्र पर माला चढ़ाते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस अवसर पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रचक, समीर महासेठ समेत कई नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस श्राद्ध क्रम में आने का कार्यक्रम था, जिसकी प्रशासनिक तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन रात को अचानक तेजस्वी यादव के आने का कार्यक्रम रद्द हो गया था, जिसके बाद शनिवार की सुबह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दरभंगा पहुंचे। वहीं लालू प्रसाद यादव के दरभंगा के दौरे से यहां के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। जिसने से घर में खबर बिहार के दरभंगा से, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्राद्ध कार्यक्रम में यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनकी चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन भी अर्पित की। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू यादव के दरभंगा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में एक तरफ उत्साह भी देखा गया। तो वहीं रविवार को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र नालंदा के बेन प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने एकसारा पंचायत और बेन पंचायत में लगभग 64 लाख की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार सूबे में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता जाने के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो सदस्य संसदीय आचरण के पालन नहीं करेंगे तो विधान परिषद के कार्य संचालन नियमावली के तहत उनकी सदस्यता कभी भी जा सकती है, जिसके अंदर संसदीय आचरण नहीं होगा। आखिर कैसे सांसद और विधायक वो रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि अब वो शायरी करते रहें या फिर बिहार के मजे लेते रहें। देखिए, एक आदमी की सदस्यता भी रद्द नहीं हुई है। आप लोगों का स्मरण होगा कि विधानसभा में 8 एमएलए की सदस्यता रद्द हुई थी और अभी विधान परिषद में भी एक और माननीय सदस्य की सदस्यता इसके पहले भी हुआ है और आरजेडी के ही सदस्य थे, उनका मेमोरी रद्द हुआ है और अभी इनका भी हुआ है। जो संसदीय मर्यादा, संसदीय आचरण और जो नियम और जो कानून है, जो विधानसभा का और विधान परिषद का कार्य संचालन नियमावली है, अगर उसके हिसाब से आप नहीं चलिएगा तो कभी भी आपकी सदस्यता जा सकती है। ये प्रावधान है, नियम है कि अगर इस आचरण के विरुद्ध आपका आचरण रहेगा तो आप हटाए जा सकते हैं और हटाया गया है। तो लोगों में खुशी है इस बात की कि जो संसदीय आचरण जिनके अंदर नहीं हो वह कैसे रह सकते हैं विधायक और सांसद और विधान परिषद के सदस्य।
तो वहीं 22 जुलाई से शुरू हुए विधानसभा सत्र से लगातार गायब रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तंज कसते हुए कहा कि जनता तेजस्वी को स्थायी रूप से मैदान से बाहर करेगा। दरअसल आज सहरसा स्थित आवास पर माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विधानसभा सत्र से लगातार गायब रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल पर कहा कि देखिए, ये राजा का बेटा है, इसे युवराज कहा जाता है। इनको जनता के कामकाज से कोई मतलब नहीं, ये जनता को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो बहकाने का काम करते हैं और झूठ बोलकर अनर्गल प्रलाप करते हैं। विधानसभा चलती है तो ये छुट्टी मनाने चले जाते। तमाम आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाया। ये राजा के बेटा युवराज कहे जाते हैं। इनको जनता के कामकाज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो बहकाने का काम करते हैं, झूठ फूस बोल के अनर्गल प्रलाप करते हैं। और जनता के जब कामकाज का समय आता है, विधानसभा चलता है, तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, हनीमून पर हैं, पता नहीं कहाँ गए, कितने दिन से कर रहे हैं। और ये स्थिति है कि एक भी विधायक इनके सही तरीके से नहीं रहते हैं, कामकाज नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते हैं और झुनझुना बजाते हैं। तो जब जनता के काम में आप झुनझुना बजाएंगे तो जनता आपको अस्थायी तौर पर झुनझुना बजाने के लिए भेज देगी और झुनझुना बजाते रह जाएंगे। और यहाँ सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर नहर के समीप रविवार को एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के गले पर रेतने के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद जदिया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान त्रिवेणीगंज निवासी अमित कुमार के तौर पर की गई है। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हर बिंदु पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जमुई के झाझा थाना अंतर्गत मचिंद्रा जखराज बाबा मंदिर के पास से 2 व्यवसायी को हनी ट्रैप कर अपहरण मामले में फरार चल रहे 4 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई एक कार, 2 बाइक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। अपहृत दोनों व्यवसायी की पहचान जमुई के नीमा रंग निवासी अभिमन्यु कुमार और बरहट प्रखंड के बलवाड़ी गांव निवासी राहुल कुमार उर्फ चंदन मिश्रा के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई 2024 के दिन एक महिला ने दोनों व्यवसायी को फोन के जरिए उनसे मिलने के लिए झाझा के मचिंद्रा जखराज बाबा मंदिर के पास बुलाया और वहां पहले से घात लगाए कुख्यात बदमाश धर्मा पासवान ने हथियार के बल पर इन व्यवसायियों को अगवा कर लिया था, जिन्हें ग्रामीणों ने बदमाशों से छुड़वाकर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद फरार चल रहे इन बदमाशों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस की पूछताछ के बाद सभी अपहरणकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले में पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली महिला की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। गिरफ्तार किया गया है। झाझा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी से भी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और शेष अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। जब्त सामानों की विवरणी एक ऑल्टो कार, अपाची मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल। इस कांड के अपहृत कुमार राहुल नेहरू का ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी श्री संजय कुमार पूनी, सह थानाध्यक्ष झाझा, श्री संजय कुमार यादव पूनी झाझा थाना, श्री कौशलेंद्र कुमार पूनी झाझा थाना, श्री कुंज बिहारी कुमार कुआनी झाझा थाना, सुश्री पूजा कुमारी परिकुआनी झाझा थाना, डीआई टीम जमुई। क्यूआरटी टीम में शामिल सिपाही हिमांशु कुमार, भोपाल कुमार, रवि कुमार, अवनीश कुमार, धर्मपाल कुमार एवं झाझा थाना के तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में बीते दिन एक कार्यक्रम में शातिर बदमाश के साथ दर्जन भर युवकों ने हर्ष फायरिंग की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज कर युवकों की तलाश भी शुरू की। पुलिस ने इस मामले में शामिल अब तक 4 युवकों की पहचान कर ली है, जिसमें एक शातिर अपराधी का भी नाम है जो कि लूटकांड और आर्म्स एक्ट में कई बार अरेस्ट हो चुका है। पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि वो अपराधी नए गिरोह बनाने की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और मौके से आरोपी के साथ कुल 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आगले के क्षेत्र भ्रमण के क्रम में एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा था कि 4-5 या 8-10 युवक थे जो किसी फंक्शन में हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो का सत्यापन कराया गया।
सत्यापन कराने के क्रम में 4 व्यक्ति युवक का अभी तक सत्यापन हो गया है। 4 युवक में एक युवक तो अभी फरार हो गया है और 3 युवक को पकड़ लिया गया है और उसे कस्टडी में भेजा गया। तो वहीं शेखपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवती श्यामा सरोवर पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद गई। बताया जा रहा है कि घर में दरअसल किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवती गुस्से में दौड़ते हुए घर से निकली और ट्रक के सामने कूद पड़ी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस घटना में ट्रक चालक ने बड़ी ही सूझबूझ से ट्रक को एक गड्ढे में कुदा दिया, जिससे वाहन को नुकसान तो हुआ लेकिन महिला बाल बाल बच गई। वहीं मामूली तौर पर चोटिल हुई महिला ने ट्रक चालक से मुआवजे की मांग भी की। हालांकि गलती युवती की ही थी। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। टीएनपी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। टीएनपी न्यूज नमस्कार, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आपके इस नए चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। के सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और टीएनपी को भी एक नया चैनल है, जरूर देखिए। टीएनपी चैनल को भी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाय, मैं आपका अपना मनोज बख्शी। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। टीएनपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टीएनपी न्यूज को शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर झारखंड के देवघर शहर के पत्थरचट्टी से, जहां निजी होटल सभागार में झामुमो मधुपुर प्रखंड स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक की गई। स्थानीय विधायक और मंत्री हफीजुल हसन के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हसन को माला पहनाकर और बुके देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। हमें एक बार फिर से इस चुनाव में मजबूती के साथ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि नहीं दी जा रही है, जिससे लाभार्थी पीएम आवास से वंचित हैं। इस मौके पर मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विधानसभा के चुनावों की तैयारी को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। तो झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजू गरी आज कोडरमा पहुंचे और गौ रक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। कोडरमा प्रवास के दौरान राजीव रंजन प्रसाद ने कोडरमा गौशाला में बने नए शेड का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर गौ रक्षा की दिशा में कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही गौ तस्करी पर लगाम लगाने की पुलिस को हिदायत भी दी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड को गौ संरक्षक और गौ संवर्धन राज्य बनाना आयोग का मकसद है। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर अलग अलग दल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दलों के नाम पर गौ रक्षा कम और राजनीति ज्यादा होती है। वहीं संथाल क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और वोट के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। बना करके अलग दल बनाने की क्या आवश्यकता है? मैंने वही कहा कि दलें तो बहुत बनी, लेकिन दल जो है ज़्यादा दल बनते हैं तो वो दलदल बन जाते हैं, है ना। तो अराजकता न फैले, गो रक्षा हो सके, गो संरक्षण हो सके, गो संवर्धन हो सके, इस दिशा में सरकार बेहतर काम कर रही है और हम लोग इसी पर ध्यान दे रहे हैं।
तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों के द्वारा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी के तहत जामताड़ा यज्ञ मैदान में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के द्वारा चूल्हा प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे, जहां पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार में ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है, बिना कमीशन दिए हुए एक भी काम नहीं होता। इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने हजारों चूल्हा प्रमुख कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और साथ ही वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई। झूठ बोलने में कैसे गलत बोल सकता है, कैसे झांसे में ला सकता है? ये आश्चर्य है कि अपना ही बनाया हुआ, अपने लोगों से चुना हुआ सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आप यदि कोई बात आप बोलते हैं, मैं अगर सुदेश महतो मंच से कोई बात बोल रहा हूं तो मेरा ये पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। अगर राजनीतिक जिम्मेदारी का बोध हमें है तो मैं जानता हूं कि मैं वही बात बोलूंगा जो मैं कर सकता हूं। वहीं झारखंड के गोड्डा में करंट लगने से एक 35 वर्षीय की मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान महकामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समदा गांव निवासी मंटू यादव के तौर पर की गई है। घटना के बाद से मृतक के समदा गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी करता था। इस दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के बाद मृतक के भतीजे ने गंभीर स्थिति में उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घोटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में छोटा जियूरी के फुटबॉल मैदान के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसका शव पड़ोस के गांव में मिलने की सूचना से ने ग्रामीणों को पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मूंज मुंडा कल शाम अपने पड़ोस वाले गाँव में गए थे, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद हत्या की जानकारी मिली। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।